नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिर दुर्योधन को अमर होने से कौन रोकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब दुर्योधन के सारा दोस्त सारा सैनिक मारा जाता है तो वहां पर दुर्योधन अकेला एक एक योद्धा बचा हुआ रहता है। तो वह अपने माता के पास जब जाता है तो उनको माता रोने पर मजबूर हो जाती है और कहती है रो रो कर कि देखो पुत्र, तुमने क्या किया है। जिद में सारा सैनिक को मारा गया, तुम्हारा भाई मारा गया, तुम्हारा दोस्त मारा गया। अभी वक्त है पुत्र, तुम पांडव से संधि कर लो, संधि कर लो पुत्र। पूरी तरीका से उनके माता जो है से रोते हैं, लेकिन दुर्योधन कहता है कि नहीं माते नहीं। यदि मैं संधि कर लिया तो अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा, अपने भाई को क्या जवाब दूंगा। इन सब बातों को सोचकर उनको जो माता है से नहीं मानते हैं और वह रोते ही रहते हैं। लेकिन दुर्योधन भी इस बात को नकारते रहता है कि मैं अब संधि नहीं कर सकता था माते, क्योंकि संधि का मार्ग अब मैं बंद कर चुका हूँ। क्योंकि मैं यदि संधि कर लिया तो अपने दोस्त कर्ण को वहां पर जाकर क्या जवाब दूंगा कि मैं मृत्यु को भय से संधि कर लिया। मैंने अपने 99 भाइयों को बलिदान दे चुका हूँ, इतना सैनिकों का बलिदान दे चुका हूँ। उन सबको श्राप मुझे जीने नहीं देगी माते, क्योंकि दुर्योधन तो बुरा था लेकिन एक महान योद्धा भी था। तो इस कारण से दुर्योधन जो है से नहीं कहता कि नहीं माते, जिस तरीका से तुमने 199 पुत्रों का वियोग सहा है उस तरीका से एक और पुत्र का वियोग सह लेना, किंतु मुझे मजबूर मत करो ये संधि करने के लिए, मैं संधि नहीं करना चाहता हूँ। तो उनको माता रोते हुए कहती है। तो वह अपने कर्ण को उदाहरण देते हैं कि जिंदगी में मुझे एक दोस्त भी मिला और कर्ण भी ये जानता था कि पांचों पांडव उनका भाई था, तो उसने कभी अपने मृत्यु को भय से यह संधि नहीं किया या उसको दने जाके नहीं युद्ध लड़ा। तो मैं जब ये कर दूंगा तो कर्ण मेरे दोस्त को आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। तो इसी तरीका से दुर्योधन जो इस चीज से मना कर देता है, तो उनको माता गंधारी रोते हुए कहता है कि ठीक है पुत्र, यदि तुम नहीं बात मानोगे, आज तक तुमने मेरी बात माना ही कहा है, तो एक बार मेरा बात मान लो पुत्र। तो कहता है कि आवश्यक माते, यदि मेरे हाथ में रहा तो मान लूंगा, लेकिन संधि का बात मेरे सामने नत रखना। तो उनको माता कहती है कि नहीं, संधि का बात नहीं है पुत्र, से मैं 99 पुत्र को तो खो ही चुके, तुमको नहीं खोना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ पुत्र, कि जिस तरीका से बचपन में मेरे सामने तुम आया करते हो, उसी तरीका से तुम जीवन में एक बार मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। तो उनको पुत्र समझते नहीं है, तो कहते हैं कि बिल्कुल नग्न अवस्था में मेरे सामने आना पुत्र। जब कह देते हैं तो आवश्यक माते, जैसी आपकी इच्छा। तो वह जाता है और गंगा स्नान करने के लिए। तो वहां से जब रास्ते से लौटता हुआ रहता है तो श्री कृष्ण भगवान रास्ते में दुर्योधन को किसी कारण देख लेते हैं, क्योंकि वह तो महाभारत के नायक हैं, तो वह तो जान ही रहे होंगे कि ऐसा भी घटना होने वाला है। तो वहां पर पहुंचते हैं और दुर्योधन को जो दिमाग जो है से इस चीज से अलग कर देते हो। कहते हैं हे कहाँ भांजे, तुम इस नग्न अवस्था में, और वो भी तुम माता के शिविर की ओर। राम राम, तुमको इतना भी दिमाग नहीं है, अकल नहीं है कि एक जवान पुत्र अपने माता के पास इस अवस्था में जाएगा। तो दुर्योधन जो है सोचने लगता है और कहता है कि बात तो सही है। और वह केले के थम को लपेट लेता है अपने जांघा में और प्राइवेट पार्ट में, और वहां से चला जाता है। तो जांघे में जब लपेट लेता है तो जब जाता है अपने माता के पास, तो कहता है कि देखो माते, मैं गंगा स्नान कर कर पूरी तरीका से, जिस तरीका से तुमने कहा है उस तरीका से आ गई हूँ। तो उनको माँ कहता है कि ठीक है पुत्र, मेरे सामने खड़े हो जाओ। और वह धीरे धीरे पट्टी अपने आंख से खोलने लगते हैं। और जिस तरीका से जब दुर्योधन पर फर्स्ट नजर पड़ता है तो वह दुर्योधन, उनका पुत्र जो है से वज्र के समान हो जाता है, लेकिन उनका अधूरा अंग वज्र के समान नहीं होता है, जिस पर वह केले को लपेटे हुए रहते हैं। तो उनको माता कहते ये क्या किया पुत्र, अब तुम पर जो शरीर पर मेरा दृष्टि पड़ा है वो तो वज्र के समान हो गया, लेकिन जिस पर तुम ढक ली हो वो तो ऐसे ही रह गया ना पुत्र। तो वह कहता है कि क्या माते, आप ऐसा बात था तो पहले आप क्यों नहीं बताई, पूरा से मैं नहीं लपेटता। तो ये काम करो माते, फिर से तुम आंखें खोलो, मैं हो जाता हूँ। तो उनको माता कहता है कि मैं जादूगरी नहीं हूँ पुत्र, मैंने तो शिव के तपस्या किया था, जिसके कारण ये मुझे वरदान मिला था कि फर्स्ट बार मैं सृष्टि को देखूंगा तो वह अमर हो जाएगा, जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो कहता है फिर दुर्योधन कि ठीक है माते। फिर भी उनको माता कहता है कि ठीक है पुत्र, अब भी वक्त है पुत्र, संधि कर लो, लेकिन नहीं मानता है। तो फिर वो अपने माता को समझाते हैं कि देखो माता, गदा युद्ध में जान के ऊपर वार करना मना है,
तो इसी चलते मैं भीम से गदा युद्ध करूंगा और उसे परास्त कर दूंगा और मैं जीवित रहूंगा। तो उनको माता कहता है कि ठीक है तुम जाओ। तो वहां से दुर्योधन जाता है और भीम को लड़काता है गदा युद्ध के लिए। लेकिन जब गदा युद्ध का भीष्म लड़ाई होते रहता है और भीम पिटाता है और दुर्योधन को तो असर नहीं करता है, क्योंकि उनको माता के द्वारा यह शक्ति जो शरीर के जो है से अमर हो जाता है। लेकिन जिस भाग पर वह किले को लपेटे हुए रहते वो भाग नाजुक रहता है। श्री कृष्ण भगवान इस बात को जानते हुए रहते हैं, क्योंकि वह रास्ता में सारा लीला को पहले ही कर चुके होते हैं। तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान भीम को इशारा करते हैं कि भीम तुम वहां पे वार करो, जांघे पर वार करो। तो भीम जो है से जांघे पर वार करने लगता है, वह भी युद्ध के नियम के विरुद्ध, क्योंकि जब वहां पर उनके गुरु जो शिक्षा दिले हुए रहते हैं गदा युद्ध का, वह वहां पर आ जाते हैं किसी कारण बलराम। तो कहते हैं कि भीम तुमने ये क्या किया है, तुमने छल से तुमने क्या मेरा शिक्षा ग्रहण को जलील किया है। मैं जब शिक्षा दिया था तो ये कहा था कि जंघे पर वार गदा युद्ध में नहीं होता, तुमने दुर्योधन को जंघे पर मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान रोकते हुए कहते कि जाइए बड़का भैया जाइए। से जब युद्ध महाभारत इतना बड़ा विशाल युद्ध हुआ, उसमें ना जाने कितने रूल नियम टूटे हैं। क्या आप नहीं जानते कि भरी सभा में पंचाली को एक वेश्या के रूप में दुर्योधन रखना चाहते थे? क्या आप नहीं जानते हैं कि सारा योद्धा मिलकर एक वीर अभिमन्यु को अकेला मारा था? तो जाइए। तो वहां पर वह कुछ नहीं जवाब दे पाते हैं और तड़पते दुर्योधन को दुख देकर और चला जाते हैं। लेकिन दुर्योधन को एक ही सोच होता है कि जिस तरीका से मेरा कर्ण को देखकर वह दुख को सहता है और बोलता है। तो श्री कृष्ण भगवान इस दुर्योधन को अमर होने से रोक देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान सत्य को जिताने के लिए कोई भी छल, कोई भी बल, कोई भी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह सत्य के पुजारी थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जहाँ सत्य है वहीं श्री कृष्ण है, जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है, तय है।